बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो काम बेस्ट से बेस्ट करें। ठीक है, मतलब अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, और जो लॉस्ट है या जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ठीक है, उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सारी कोशिश को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, इस लिहाज से ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई, एन एक्ट, प्रोसेस और मेथडोलॉजी ऑफ मेकिंग समथिंग फुली परफेक्ट, फंक्शनल और इफेक्टिव एज पॉसिबल इस कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। कि किसी भी काम को अगर हम इस तरह से करें कि उसको बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसकी फुल एफिशिएंसी गेन करने की कोशिश करते हैं, देन हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन को हम मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, और इसको हम तकरीबन हर फील्ड के लिए कर सकते हैं। मिसाल के बिज़नेस के लिए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बायोलॉजी, फिज़िक्स, हर फील्ड के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपने काम को परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो है ना 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप देखें, आइडेंटिफाई, कि जो भी प्रॉब्लम है आप उसको पहले क्या करें, आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम्स के सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको एनालाइज़ करें, जो भी उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करना है आपने उसको एनालाइज़ करना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपका क्या होगा कि आपका जो वर्क है वो उसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको आप कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, एंड देन उसको मॉनिटर करना होगा। ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन को, किसी भी काम को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले हमने क्या करना होगा, हमने उस काम को जो कि फिजिकल नॉलेज का होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी होगी, फार्मूलेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हमने पहले क्या करना होगा, अपने प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है ना, ताकि हम उसको फिर ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेजर मॉडल हैं। ठीक है, अवल है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और सेकंड क्या है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी लिहाज से जो है अहमियत की हामिल है। ठीक है ना। तो फॉर्मुलेशन को पहले यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द डिस्क्रिप्टिव मॉडल इनटू मैथमेटिकल मॉडल इज कॉल्ड फार्मूलेशन। ठीक है, तो फार्मूलेशन से पहले आपको जो है चंद बेसिक टेक्निक्स कह दें इसको, या टर्म्स कह दें, ठीक है, वो आपको उसका कुछ इल्म होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है, किस तरह से करनी है। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है वो क्या है, डिसीजन वेरिएबल या डिज़ाइन वेक्टर। तो क्या है डिज़ाइन वेक्टर या डिसीजन वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल्स सेलेक्टेड और कॉल्ड डिज़ाइन वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है, प्रॉब्लम में जो फैक्टर्स होंगे उन सबको आपने क्या करना होगा, कोई ना कोई वेरिएबल असाइन कर देना होगा। ठीक है, तो वो जो सारे वेरिएबल्स होंगे ना, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, मेडिकल के लिहाज से एग्जांपल दी गई है। इन मेडिकल और फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स द डोजेज नंबर ऑफ टेबलेट्स कैप्सूल्स कैन बी सिलेक्टेड एज अ डिसीजन वेक्टर। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी आपके पास वेक्टर्स होंगे ना, डिज़ाइन वेक्टर्स, उनको अब अपने मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे राइट करना होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक कॉलम होगा एंड मोर देन 1 रोज़ होंगी। ठीक है, जितनी भी रोज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी डिनोट करेंगे कि आपके पास कितने डिज़ाइन वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, इस तरह से उसको आप डिनोट कर सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड टर्म क्या थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन को या जिस काम को, जिस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसके ऊपर हमने काम करना है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड सेकंड टाइप क्या है, मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा कि हम हम प्रोडक्शन या आउटपुट को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। ठीक है ना, आउटपुट को मैक्सिमम करना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, तो फर्स्ट कर लें, C1 इज़ कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट ड्यू टू अ यूनिट प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू X1। ठीक है, सिमिलरली C2 भी क्या है, प्रॉफिट है फॉर द प्रोडक्ट X2। ठीक है, एंड सो ऑन। देन
जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा इस केस के लिए वो क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, एफ मैक्सिमम, ठीक है, एफ ऑफ एक्स या जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू समीशन सी आई एक्स आई, ठीक है। सिमिलरली सेकंड टाइप क्या थी, मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको अब हम कब सेलेक्ट करेंगे, इसको हम तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम चाहें कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, ठीक है, जो लॉस्ट है वो कम से कम हो, ठीक है ना। अपने लॉस्ट को, अपने कॉस्ट को, वेस्टेज को, ठीक है, वेस्टेज को कम से कम करने के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक हो गया ये, ठीक है ना। सिमिलरली इसके लिए भी अब हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, C1 जो है वो क्या है, कॉस्ट पर प्रोडक्ट X1, ठीक है, C2 इज़ कॉस्ट पर प्रोडक्ट X2 एंड सो ऑन, ठीक है। देन इसका मिनिमाइजेशन फंक्शन क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, ये समीशन स्मॉलर CI XI सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आप मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। कैसे करेंगे हम ये, इसके लिए ये है कि आपने क्या करना होगा, सिमिलरली जो भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, आपने क्या करना होगा, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, ठीक है, एक तरह से उसको इन्वर्ट कर देना है, उसका सिंबल चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमाइजिंग फंक्शन Z मैक्सिमम, ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, Z मैक्सिमम इज इक्वल टू -CI X1 -C2 X2 एंड सो ऑन, मतलब कि अब हमने क्या किया, वही वाला मिनिमाइजिंग फंक्शन लिया है, ठीक है, एंड इसको कन्वर्ट किया है मैक्सिमाइजिंग फंक्शन में, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमाइजिंग फंक्शन लिया है और उसको कन्वर्ट किया है मिनिमाइजिंग में। कैसे किया है, सिंपली क्या किया हमने, हर एक कॉम्बिनेशन के क्या किया, जो सिंबल था उसको अल्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा, डिज़ाइन वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड क्या है, डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट कहते हैं हर्डल को, ठीक है, रुकावट, रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई भी जब भी हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कुछ ना कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, ठीक है ना, एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हर्डल्स हैं, जो भी रेजिस्टेंस हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली कॉन्स्टेंट, ठीक है। An optimization problem may or may not have constraint. A constraint set is a set of hurdles or limitations in achieving the object. अब constraints की दो टाइप्स हैं, ठीक है, इक्वालिटी constraints एंड फंक्शनल constraint। फंक्शन को फर्दर दो में डिवाइड किया गया, इसको आगे पढ़ते हैं। इक्वालिटी कांस्टेंट को हम एग्जैक्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, अपने नाम से बता रहा है ये क्या होगा, इसमें जो भी कांस्टेंट होगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी, ठीक है। इक्वेशन इक्वालिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या साइड कांस्टेंट्स या ज्योमेट्रिक या इक्वालिटी, जैसे भी आपको सूट करे, ठीक है ना। तो ये जो एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट्स है ये किसी भी एक साइड पर डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वेशंस है ना, तो इसकी दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर देखें, इसकी एग्जांपल यहाँ पर राइट की गई है कि जब भी आप जब डॉक्टर किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है कि आप रेडियो एक्टिव थेरेपी करवाएं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, देन जितनी डोजेज डॉक्टर राइट करके देता है, आप पेशेंट को उतनी ही जो है यूज़ करनी पड़ती है। अगर उससे कम करें तो भी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती, ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा कर लें तो क्या होता है, टिश्यूज़ बर्न करने लगते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है इक्वालिटी कांस्टेंट की, एग्जैक्ट कांस्टेंट की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें फंक्शनल कांस्टेंट, सेकंड टाइप। फंक्शनल कांस्टेंट क्या है, अच्छा सेकंड टाइप क्या है, फंक्शनल कांस्टेंट। क्या है फंक्शनल कांस्टेंट, इनको हम इनएग्जैक्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या परफॉर्मेंस कांस्टेंट या फंक्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने नाम से ये बता रहा है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ये उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये इसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी को मुतासिर कर सकता है, ठीक है ना। अपनी नेचर के लिहाज से इसको भी दो इसको टाइप्स में सब डिवाइड किया हुआ है। पहली क्या है, अवेलेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड सप्लाई कांस्टेंट एंड यूज्ड व्हेन अवेलेबिलिटी और सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज़ लिमिटेड, कि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, लेस देन और इक्वल टू, ठीक, लेस देन और इक्वल टू से इसको डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें इसकी एग्जांपल भी देख लें इसकी। सपोज द परचेज लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड इज़ 50,000 यूरो ओनली, ठीक है। देन आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए 50,000 या उससे लेस अमाउंट की कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, बट नॉट ग्रेटर,
ठीक है ना, अपर लिमिट आपको प्रोवाइड की जा रही है। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना इस सूरत हाल में, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है 50,000 ओनली, ठीक है, अपर लिमिट है। तो ये क्या हुआ, एग्जांपल हो गई अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट की, कि आपके पास इतना अवेलेबल है, आप इतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, रिक्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कॉन्स्टेंट या लिमिट कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमें लिमिट प्रोवाइड करता है लोअर, ठीक है, लिमिट फ्रॉम बिलो, ठीक है, लोअर बाउंड्री प्रोवाइड करता है, ठीक है, मिनिमम आपको ये लिमिट देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट, ठीक है, कि कोई काम करने से पहले आपके पास इतना रिसोर्सेज होना चाहिए, इतना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, अपना वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट, और इसको मैथमेटिकल डिनोट करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देखें, द मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर अ जॉब कैन बी स्पेसिफाइड एज नॉट लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 years, ठीक है। एक और मिसाल देख लो ज़रा, इफ़ यू हैव promised your customer to supply 50 units of a certain commodity you produce, here you are restrained to produce the number of units, say x is greater than or equal to 50, ठीक है ना, कि आपको क्या किया जा रहा है, लोअर लिमिट दी जा रही है, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है लोअर जो बाउंड्री है आपने उसको फुलफ़िल करना है, देन आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है बाउंड्री कंडीशन है, ये फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।